अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि यहाँ पर नीचे डिफाइन की गई है, पर आप लोगों की बुक में बायोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ 15 ब्रांचेस बयान की गई हैं। पर ये 15 ही नहीं होती, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की। आपकी बुक में 15 दी गई हैं, तो हम इन 15 को ही डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं बायोलॉजी की पहली ब्रांच की तरफ, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दो लफ्ज़ से मिलकर बनता है। मॉर्फोलॉजी वैसे एक ग्रीक वर्ड है, मॉर्फ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्म, शक्ल, और ये फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। हमने नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था लोगोस, पहला लेक्चर था हमारा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। एक बॉडी होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स को कहते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, उसे कहता है इंटरनल पार्ट। बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स को कहते हैं, और एक्सटर्नल पार्ट वो होते हैं जो हमें बाहर से दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बाहर वाले पार्ट्स की, ठीक है। तो हम इस ब्रांच को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर सेकंड ब्रांच दी गई है। सेकंड ब्रांच का नाम है एनाटॉमी। एना एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पार्ट, और टॉम का मतलब होता है कटिंग, कट लगाना। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। इसका मतलब ये हुआ, ये एनाटॉमी जो है ब्रांच बायोलॉजी की, इसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के, किसी लिविंग बॉडी के इंटरनल पार्ट की। इंटरनल मैंने आप लोगों को अभी बताया, बॉडी के अंदर वाले पार्ट की, उस पर स्टडी करते हैं, उस पार्ट को कट करके फिर ओपन करते हैं। तो इससे हम कहते हैं ये एनाटॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक। का नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी दिया गया है। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, मतलब हिस्से, ठीक है। और बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं, ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनल्स बेटा, जो सेल होता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको ऑर्गेनल्स कहते हैं, उन सबको ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इसमें लिखा है द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं सेल की और उसके ऑर्गेनल्स की। अब देखें, यहाँ पर 3 ब्रांचेस आप लोगों को बता दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बायोलॉजी की 4th ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टिश्यू, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। अब ये जो बायोलॉजी की ये ब्रांच है हिस्टोस के, हिस्टोलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के स्ट्रक्चर के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उन पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5th ब्रांच है बायोलॉजी की फिजियोलॉजी। अब देखिए, फाइसिस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नेचर। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये वाली जो ब्रांच है फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, 5th ब्रांच होती है। इसका मतलब ये होता है, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं जानदारों के बारे में, जो जानदार अपना काम कर रहे होते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस पर स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजी की ये जो 6th ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सिस ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है नेम। द स्टडी ऑफ द रूल, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इस वाली ब्रांच के अंदर जानदार को नाम देते हैं, जानदार जो होते हैं जानवर वगैरह, उनको नाम देते हैं कि वो किस ग्रुप का है, उसका क्या प्रिंसिपल और क्या रूल है। अब देखिए, यूँ समझें कि अब देखिए, एक एलिफेंट और एक लॉइन दोनों एक ग्रुप में तो नहीं रह सकते हैं ना, तो इन दोनों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जानदार जो होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, उनको नाम दे दिया है, उनकी ग्रुपिंग कर दी है। तो इस वाली ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी ब्रांच है। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स ये सारी ब्रांचेस जो हैं इनको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये वाली जो ब्रांचेस होती हैं ये आप लोगों के MCQs में पूछी जा सकती है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, ये सब पूछे जा सकते हैं आप लोगों से MCQs में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो प्लीज़ इसे थोड़ा गौर कर लीजिएगा, इन पर थोड़ा अच्छी तरह तवज्जो दे लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पर 7 ब्रांच दी गई है बायोलॉजी की, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। ग्रीक वर्ड होता है जेनेसिस, जिसका मतलब होता है डिसेंट, ऑरिजिन। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब देखिए जो हेरिडिटी होता है इसका मतलब होता है वरासत। अब ये वरासत मिल्कियत वाली वरासत, प्रॉपर्टी वाली वरासत नहीं है, ये वो वरासत होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मिले, ये वो वाली वरासत होती है जो जीन के थ्रू आता है। अब इसका मतलब ये हुआ, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं वरासत के बारे में, जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो करेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आए, इसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जैसे हेयर कलर, आँखों के कलर और कुछ आदतें, इसे कहते हैं, इन सबको हम जेनेटिक्स कहते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर ब्रांच है, जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एम्ब्रियो, लोगोस का मतलब है स्टडी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन का मतलब होता है क्रिएट, मतलब बनाना, शेप, साइज और कुछ चीज़ें, ठीक है। अब इस वाली ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं और कुछ शेप, साइज़ और उनको क्रिएट करना होता है और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं इस वाली ब्रांच के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 9th नंबर पे लिखा है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर फैक्टर ऑन ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, इस वाली ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं, ताल्लुक बता रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग का, ये दोनों असरअंदाज कैसे होते हैं माहौल पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक पौधे की एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। और नॉन लिविंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ सूरज। तो अब जैसे पौधे पर सूरज कैसे असरअंदाज होता है, तो इसका माहौल पर क्या असर पड़ता है, इसमें हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। बायोलॉजी की 10 ब्रांच होती है पैलेंटोलॉजी। पैलियोन्स का मतलब होता है इंसिडेंट, बहुत पुराना, बहुत कदीम, और ऑन्टोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, द स्टडी ऑफ रिमोटेबल पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसल्स। इसका मतलब ये हुआ, इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं रिमोट पास्ट, बहुत दूर दराज, बहुत कदीम ऑर्गेनिज़म की अगर स्टडी करें तो हम फॉसल्स की थ्रू ही कर सकते हैं। रिमोट पास्ट कहते हैं बहुत पुराना, बहुत कदीम, वो ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी के बारे में अगर स्टडी करें तो ये फॉसल की थ्रू ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर 11 पे लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन of genes to bring the change in structure and location of genes to achieve desirable character is called biotechnology। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जीन्स के बारे में बात हो रही है। जीन्स में जो चेंजेस आ जाती है, उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, फिर उसकी थ्रू जो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो बीमारियां कॉज होती हैं, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी की थ्रू ही होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी पे रहते हैं और वहीं से अपना फूड को गेन करते हैं, वहीं से अपने फूड को हासिल करते हैं और उन्हीं के ऊपर रहते हैं और आखिर में उन्हें नुकसान पहुँचा जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। पैरासाइट वो होते हैं जो रहते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हैं, खाते भी वहीं से हैं और जाते जाते उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं पैरासाइट, इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी की ब्रांच में आता है पैरासाइट, ठीक है। अब देखिए 13 ब्रांच है बायोलॉजी की फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इस वाली ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की, दवाइयों की। ड्रग्स कहते हैं दवाइयों को, मेडिसिन्स को, ठीक है। अब 14 नंबर पे लिखा है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। अब इस वाली ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और जो सेल होता है और उसके ऑर्गेनेल की, मतलब जो सेल है उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब 15 लास्ट ब्रांच है, इसमें लिखा हुआ है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं इस वाली ब्रांच के अंदर, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इस वाली ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का, जानदारों का सोशल रवैया मालूम करते हैं, समाजी रवैये को मालूम करते हैं इस वाली ब्रांच के अंदर। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ये आपकी हुई ब्रांच का टॉपिक आज ख़त्म।
हमने पूरी की पूरी 15 ब्रांचेस पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।